Hi everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I am Singh Rajput, UPC CDS All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. So finally भाई दिन आ गया है, कल आपका CDS का एग्जाम है और एनडीए का भी एग्जाम है। जो 10+2 है उनका एनडीए का एंड ग्रेजुएट वालों का सीडीएस है, ठीक है। मतलब छोटे भाई बड़े भाई दोनों का एग्जाम है, अब तो साथ में ही होता है। ओके, सो फाइनली कुछ चीजें होती है जो अपने को पता होनी चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग द एग्जाम, कि किस तरीके से अपने को एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। जीके में अपने को क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, किस स्पीड से चलना होता है, कैसे ऑप्शंस को आपको एलिमिनेशन करना है एंड क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप और अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्या मिस्टेक आप कर सकते हो, उन मिस्टेक से आपके काफी मार्क्स कट सकते हैं। इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहे हो तो इंग्लिश में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो हर एक चीज की मैं बात करने वाला हूँ कि किस में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि आप टाइम मैनेज भी कर पाओ और एरर भी कम से कम करो। सेफ सेफ अटेम्प्ट आपका क्या होना चाहिए, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा एज पर रिसेंट पैटर्न, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, बिकॉज सी आपने वन शॉट वगैरह किए, सब कुछ किया है, एनसीईआरटी पढ़ी है, पिछले कई महीनों से आपने टारगेट्स कवर किए हैं टेलीग्राम के ऊपर अपने, तो काफी सारी चीजें की है। बट कभी कभी क्या होता है, अपन ये जो चीजें होती है ना, ये जो लास्ट में अपने को पता होनी चाहिए, इन चीजों को छोड़ देते हैं। सी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जितना आपका प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है ना उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने को क्या करते हैं भाई, कंपटीशन में पीछे कर देते हैं। ओके, और जो लोग देखे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आगे हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कि लाइक सपोज करो अपना मैथ्स का पेपर है, या फिर आप इंग्लिश का ही मान लो, जैसे पिछली बार वाला बहुत लेंथी था। आपको क्या पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, आपको पता ही नहीं है। आप आपको आता सब कुछ है बट आपको ये नहीं पता है कि पहले अटेम्प्ट कौन सा करना चाहिए, क्या स्पीड रखनी चाहिए मेरे को, क्या एरर कर सकता हूँ। अगर वो नहीं पता होगा तो पेपर छूट जाएगा, तो फिर मतलब क्या हुआ भाई। तो हर एक चीज मैं इसके अंदर आपकी बात करने वाला हूँ। सेकेंड थिंग, मैं ये भी बात करूंगा भाई आपको क्या क्या कैरी करना है ना। हर एक चीज के बारे में बात करूंगा, स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा, क्या अवॉइड करना है। इफ यू आर फीलिंग लो तो फाइनली अपन मोटिवेशन भी लेके भाई तो उस चीज के बारे में बात करेंगे, बट एट द एंड, ठीक है। अब जिसके लिए जो रिलेवेंट है वो पार्ट देख सकता है, अदरवाइज आई विल से कि भाई सारे के सारे लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना। बाकी आप स्किप करते हो, 2x पे देखते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी 2x पे देखना, कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान से देखना हर एक पॉइंट को, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी छोटी चीजें अपन छोड़ देते। ओके, नाउ सबसे पहले मैं बात करता हूँ थिंग्स टू कैरी। ये काफी इस बार थोड़ा सा चेंज है, स्पेशली सीडीएस के लिए। तो ये सब लोग देख लेना, इवन जिन्होंने सीडीएस दिया वो भी एक बार देख लेना, क्योंकि ये मिस्टेक आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो आपको क्या क्या लेके जाना है। लेके क्या क्या जाना है भाई, एक तो आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना है, सीडीएस और एनडीए दोनों को, ठीक है ना। चाहे सीडीएस का एस्पिरेंट हो चाहे एनडीए का एस्पिरेंट हो, आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना है। ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाओ, चाहे रंगीन लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्लैक एंड व्हाइट ही लेके जाते हैं मोस्टली स्टूडेंट, ठीक है। पैसे ज्यादा है तो रंगीन निकलवा लेना। फिर सेकंड, फोटो आईडी कार्ड, जो आपने फोटो आईडी कार्ड मेंशन किया था ना एडमिट कार्ड में, वही लेके जाना है। जैसे मोस्टली बच्चे आधार कार्ड करते हैं, तो आधार कार्ड ही आपको लेके जाना है, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज कंफर्म है, ये दो चीज के बिना तो भूल जाना, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इन दोनों चीज में से एक भी मिसिंग है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। फिर थर्ड थिंग जो काफी बच्चे मिस कर देते हैं, एंड ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है भाई। अब वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में सिर्फ बॉल पॉइंट पेन पढ़ के चले जाते हैं, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ के नहीं जाते हैं। अब सी वहां पे आपको क्या मिलेगा भाई, ओएमआर सीट मिलेगा। एज यू ऑल नो कि कोई अपना ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन टेस्ट होता है जैसे एसएससी वगैरह में होता है, वहां पे आपका ऑफलाइन ओएमआर सीट वाला टेस्ट होने वाला है। तो उसमें आपको जो सर्कल्स फिल करने पड़ेंगे, वो सर्कल्स फिल करते हो तो ब्लैक बॉल पॉइंट ही होना चाहिए। पहली बात कौन सा होना चाहिए, ब्लैक। दूसरा क्या होना चाहिए, बॉल पॉइंट होना चाहिए। मतलब जेल वगैरह पेन आते हैं ना, वो मत लेके जाना, क्योंकि मशीन रीड नहीं कर पाती। और दूसरा जेल पेन क्या करती है भाई, आपका जो पेन होता है ना वो फेल जाता है। पेन का जो इंक होता है ना वो क्या होता है, फेल जाता है। तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना, और वो भी मैं बोलूंगा दो लेके जाना, फिर पहले से चला के, ठीक है ना। सिक्योरिटी के लिए भाई दो लेके जाना, ठीक है ना, सेफ्टी के लिए दो लेके जाना। ओके, मैं तो हमेशा दो ही लेके जाता हूँ। इसके बाद में बात करते हैं अब देखो ये तीन चीज है ना, ये तीन चीज तो सबको लेके जानी है। ये तीन चीज तो सबको लेके जानी है, इसके बिना तो मान लो आप सीडीएस या फिर एनडीए देने गए नहीं। इसके बाद में आपके, अगर मैं इस बार सीडीएस की बात करूं, एनडीए में तो नहीं है इंस्ट्रक्शंस के अंदर, बट सीडीएस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, आपका पॉइंट नंबर 17 रीड करना। ओके, एनडीए में नहीं है ये मेंशन। उसमें मेंशन है कि अगर किसी के फोटोग्राफ में, जैसे आपने देखा होगा इस बार कोड लिखा हुआ आ रहा है आपकी काफी सारे फोटोग्राफ के नीचे, या फिर किसी का फोटोग्राफ मिसिंग मिसिंग वगैरह है। तो अगर किसी का फोटोग्राफ मिसिंग है, या फिर फोटोग्राफ में आपका डेट ऑफ पिक्चर या फिर नेम मेंशन नहीं है,
है ना। जैसे कि पिछली बार ये आपके इम्प्लीमेंट किया था यूपीएससी ने कि आपके पिक्चर के नीचे डेट ऑफ पिक्चर होना चाहिए, नेम होना चाहिए। अगर वो नहीं है आपके एडमिट कार्ड में, तो आपको क्या करना है भाई, 3 फोटोग्राफ्स लेके जानी है, जिसमें क्या होना चाहिए, डेट ऑफ पिक्चर होना चाहिए और आपका नेम होना चाहिए। और ये रिसेंट होनी चाहिए, मतलब रिसेंट के 2 मंथ्स की होनी चाहिए, ठीक है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और डाउट आता है बच्चों को, क्या जो एडमिट कार्ड में वही पिक्चर सेम टू सेम होनी चाहिए? सी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि एकदम डिट्टो पिक्चर होनी चाहिए। हाँ, फेशियल स्ट्रक्चर्स आपके सेम होनी चाहिए, फेशियल फीचर्स आपके सेम होनी चाहिए, मतलब उसमें दाढ़ी है तो उसमें भी दाढ़ी का रखो भाई, उसमें दाढ़ी नहीं है तो अब भी आपकी क्या नहीं होनी चाहिए भाई, दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फेशियल फीचर्स आपके मैच करने चाहिए। ओके, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपने बाबा आदम के जमाने की अपनी फोटो लगा दी और अब एकदम आप बूढ़े हो गए हो, बुढ़ापे वाली फोटो लेके जा रहे हो, तो वो सीन भी नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना। ऐसे बूढ़ा तो कोई नहीं हुआ है ऑफेंड मत होना कोई। ओके, ठीक है। तो 3 फोटोग्राफ्स विथ डीओपी एंड नेम। अब ये 3 फोटोग्राफ्स देखो क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि देखो आपके 3 होते हैं भाई, 3 सेशंस होते हैं। पहला आपका इंग्लिश हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, हाँ, दूसरा आपका जीके हो गया और तीसरा क्या हो गया, आपके मैथ्स हो गया। अब जिनका सिर्फ 40 है वो 2 भी लेके जा सकते हैं, बट फॉर सेफ्टी अगेन 3 लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। एक कैरी कर लोगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपका वजन हो जाएगा। सेकंड थिंग उन्होंने मेंशन किया अंडरटेकिंग। अब अंडरटेकिंग के लिए उन्होंने खुद से कोई आपके फॉर्म वगैरह नहीं दिए, बाकी मैंने आपको फॉर्मेट दे दिया है। द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल, यहाँ से जाना भाई, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, वहां से जाना, थोड़ा सा ही ऊपर स्क्रॉल करोगे, कल ही मैंने प्रोवाइड किए। ये जो अंडरटेकिंग है इसका प्रिंट आउट निकलवाना और इसमें अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर लेना और इसको लेके जाना, ठीक है ना। अब डिबेट करने को तो बहुत डिबेट कर सकते हैं कि यूपीएससी ने तब तो नहीं बोला था, आप कैसे मांग लिया, अब ये कर लिया वो कर लिया। डिबेट करने का अपने पास टाइम नहीं है, एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एग्जाम। अपने को जो बोला जाएगा अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इवन आप आगे भी जाओगे एकेडमी में तो जो बोल दिया वो करना पड़ेगा। देर इज नो, देर इज नो नो, कोई नो नहीं होता वहां पे, ठीक है ना। आपको यस ही कहना है हर जगह। ओके, तो सिंपल सी बात है भाई, इसका प्रिंट आउट निकलवाना है, इसको फिल करके और इसको लेके जाना है। अब ये कितने लेके जाने हैं, एक ही लेके जाने हैं। अच्छा, एडमिट कार्ड भी देखो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 3 है तो 3 लेके जाने के, भाई एक ही एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है ना। ओके, 3 फोटोग्राफ, एक एडमिट कार्ड और एक आपका ये अंडरटेकिंग फिल करके लेके जाना है। ओके, कल ही प्रोवाइड किया, स्क्रॉल करना ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा देखो ऑप्शनल चीजें हैं, आपकी मर्जी, आप लेना चाहो तो ज्यादा वजन आपको लेके जाना है तो आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, सेंटर के अंदर लेके जा सकते हो। एनालॉग रिस्ट वॉच लेके जा सकते हो, ये अलाउड है। डिजिटल वॉच आपकी अलाउड नहीं होती है। हैंकरचीफ आप लेके जा सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाकी आप बैकपैक वगैरह लेके जाओगे वो बाहर आपका आप सबमिट कर सकते हो, वो 20 से 40 रुपए लेगा, उसकी मोनोपोली है, जितने मांगेगा वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। जनरली 20-40 ही लेते हैं भाई। ओके, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। आई होप सभी को क्लियर होगा क्या क्या लेके जाना है। तो ये 3 तो मस्ट है, इनके बिना तो एंट्री भूल जाना। तीसरे के बिना एंट्री तो मिल जाएगी बट पेपर वही है, किससे मांगते फिरोगे, कोई 2 लेके आए नहीं लेके आए। तो सिंपल सी बात है, ये तीनों चीज लेके ही जाना एनी हो, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा भाई, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके इंग्लिश के बारे में, ठीक है ना। इंग्लिश के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। नव सी इंग्लिश आपकी जीएटी में भी आने वाला है, एनडी के अंदर, और सीडीएस में तो आपका एक पूरा पेपर आने वाला है। इंग्लिश का लेवल दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके डिफरेंट रहते हैं, एक में 50 रहेंगे, एक में क्या रहेंगे 120 रहेंगे। ओके, अब जीएटी वाले में तो कोई इतना टेंशन की बात नहीं है, उसमें तो इतना कोई स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए, मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं चाहिए उतना। बट जो आपका सीडीएस वाला इंग्लिश है उसमें ऑब्वियस सी बात है, आपको टाइम मैनेजमेंट चाहिए। टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो भाई पेपर छूट जाएगा। अगर किसी की रीडिंग स्किल थोड़ी थोड़ी सी भी वीक है ना तो उसका पेपर छूट जाएगा। पिछली बार जैसा पेपर नहीं आना चाहिए, एज पर माय प्रेडिक्शन इस बार पेपर आपका इंग्लिश का पिछली बार से, मैं पिछली बार के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, कंपैरेटिवली क्या होगा, कंपैरेटिवली आपका क्या होगा, इजी होगा, ठीक है ना। कंपैरेटिवली मतलब वैसा पैटर्न मेरे को नहीं लगता इतना ज्यादा वोकेब आएगा वगैरह, ये सब चीजें आएंगे, वही आपके व्हाट आई थिंक कॉम्प्रेंशन वगैरह वापस आएंगे, ठीक है। बट द थिंग इज, इनमें भी भाई स्पीड चाहिए, स्पीड बहुत मैटर करता है, इंग्लिश में भी स्पीड मैटर करने लगा है। अब स्पीड देखो लगती कहाँ पे है, स्पीड लगती है जैसे कि S1 S6 हो गया, ये बहुत टाइम खाता है भाई, ठीक है ना। आपके कॉम्प्रेंशन हो गया, कॉम्प्रेंशन भी देखो बहुत टाइम खाता है। और इस बार जैसे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए, जैसे स्टेटमेंट में वर्डिंग्स का कैसे सही यूज हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है, तो ये भी आपके बहुत टाइम खाता है। ओके, तो ऐसी चीजें क्या खाती है भाई, बहुत टाइम खाती है। इवन मैच द फॉलोइंग भी आपके थोड़ा टाइम खा जाती है, क्योंकि जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपको डायरेक्टली बताना है तो आप झट से टिक कर देते हो। मैच द फॉलोइंग में आपको क्या करने पड़ते हैं,
क्रॉस चेक करने पड़ते हैं सारे, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है। ओके, तो स्पीड मैटर करती है, स्पीड का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इंग्लिश को पेपर को आई विल से कि एटलीस्ट 2 साइकिल में करो। हर पेपर को वैसे 2 साइकिल में करना चाहिए, चाहे आपका जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिक्स हो। हर को आपको 2 साइकिल में कंप्लीट करना है। पहली साइकिल में देखो आपका क्या मतलब तरीका होना चाहिए, मेरे को क्या अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना? क्या मेरे को अटेम्प्ट करना है। नाउ पहले साइकिल की बात करूं तो आप S1 S6 कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जो मतलब रीडिंग में बहुत ज्यादा टाइम लेने वाले हैं, ऐसे पार्ट से स्टार्ट ही मत करना गलती से। नाउ का टोटल 4 सेट होते हैं A B C D। अब 4 सेट होंगे, आपके पास कोई सा भी सेट आ सकता है। अब मान लो आपका पहला क्वेश्चन ही क्या है भाई, कॉम्प्रिहेंशन के आगे 3-4 पैसेज, मतलब अगले 15-20 क्वेश्चन तक यही चल रहा है। उसके बाद में 10 क्वेश्चन आपके ये आ गए। अब इसमें ना एक थोड़ा अपना माइंड क्या करता है कि यार इतने छोड़ रहे हैं, इनको स्टार्ट करते हैं, ऐसा लग रहा है कुछ किया ही नहीं है, यहीं से पहले से स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती मत करना। एक स्मार्ट एस्पिरेंट कभी भी ऐसी गलती नहीं करता है। मैं भी कभी नहीं करता हूँ ऐसे, मतलब अटेम्प्ट कभी नहीं करता हूँ ऐसी चीजें। सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करो, दो चीज को आपको अटेम्प्ट करना है। एक तो ग्रामर पार्ट को अटेम्प्ट करो, और दूसरा क्या करो भाई, दूसरा करो वोकेब पार्ट को, ठीक है ना? इन 3 सेक्शन को बाद में करना। ये जो 3 मैंने पर्टिकुलर सेक्शन बताए इनको बाद में करना, बाकी सारा पहले करो। जैसे कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन हो गए, इसको जल्दी जल्दी करो, ठीक है? वोकेब हो गए, वोकेब में जैसे आपके एंटोनिम हो गए, सिनोनिम्स हो गए, इनको भी जल्दी जल्दी करो, ठीक है ना? इनको भी जल्दी जल्दी करो। अब जो एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं ना, इनमें काफी बार एलिमिनेशन भी लगता है, तो एलिमिनेशन पे भी फोकस करना। एलिमिनेशन कैसे लगेगा, जैसे मान लो आपको सिनोनिम दिया है, सिनोनिम का वर्ड मान लो आपका नेगेटिव है, आपको 4 ऑप्शन में से कम 2 ऑप्शन वो ऐसे जरूर देगा जो क्या होंगे, आपके पॉजिटिव होंगे। अगर आपको वर्ड नेगेटिव दिया और उसका सिनोनिम पूछा तो नेगेटिव ही होना चाहिए ना, बट आपको 2 ऑप्शन ऐसे जरूर देगा जो क्या होंगे, आपके पॉजिटिव होंगे, तो वो वहीं पे 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। अच्छा, जब 2 ऑप्शन रहते हैं ना, कभी भी ए और बी सी डी, आपने मान लो ये 2 एलिमिनेट कर दिए, ये 2 ऑप्शन रहते हैं, आई ऑलवेज से इसमें तुक्का मारो भाई। कुछ भी हो जाए इसमें तुक्का मार के आना आपको, ठीक है ना? चाहे पेपर ना निकलो, इसमें तुक्का मार के आओ। निकलेगा भाई, ऑब्वियसली निकलेगा। यहाँ पे तुक्का लगना चाहिए आपका। ओके, तो इसी केस में सिर्फ तुक्का मार सकते हो, और किसी केस में तुक्का नहीं मार सकते हो। अगर 3 ऑप्शन बचे तो भी तुक्का नहीं मार सकते हो, 4 ऑप्शन बचे तो भी तुक्का नहीं मार सकते हो। अगर 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया कि कंफर्म ये 2 नहीं है, इन 2 में से होगा, तब आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है? तो ये वोकेब वगैरह है ना, इनको सबसे पहले करना। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन वोकेब हो गया, आपके आपके एरर्स वाला हो गया, स्पोर्टिंग एरर एंड ऑल दैट। तो इन सारे पार्ट को क्या करो, सबसे पहले करो। ओके, अब ये जितना भी पार्ट है ना, मैंने बताया ये स्टार्टिंग के आपके कितने मिनट में हो जाना चाहिए भाई, 60 मिनट में कैसे ना कैसे आपको कवर कर लेना है। ये लास्ट में 20 से 30 क्वेश्चन बचेंगे जो रीडिंग, कंप्लीटली रीडिंग पे बेस्ड होंगे। इवन PQRS भी आपको इसी में करना है, PQRS भी आपको इसी में करना है। ये लास्ट के जो 30 क्वेश्चन बचेंगे, ये जो 30 क्वेश्चन है, इनको आप क्या कर सकते हो, लास्ट में टाइम एक्स्ट्रा दे सकते हो, मतलब 20 से 25 मिनट दे सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? अब 30 मिनट भी दे सकते हो आप देने को। अब देखो फाइनली आपके पास 30 मिनट बचेंगे। इन 30 मिनट में क्या करना है, जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, तो इन पे क्या करते जाना। जैसे मान लो आपको फर्स्ट वाले में डाउट है, 2 ऑप्शन में डाउट है, आप अभी कॉल नहीं लेना चाहते हो। अब एक और मिस्टेक होती है, जैसे मान लो फर्स्ट वाला आपने 2 एलिमिनेट कर लिए, 2 रह गए, अब आप तुक्का लगाने में भी क्या ले रहे हो, टाइम ले रहे हो, आप गेस वर्क कर रहे हो कि यार ये लगाना चाहिए कि वो लगाना चाहिए, आप थोड़ा थोड़ा इसमें डिकोड भी करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस चक्कर में टाइम निकालते हो। आई ऑलवेज ऐसे क्वेश्चन में कभी भी डाउट होता है ना, ए बी दोनों पे ऐसे सर्कल करो, क्वेश्चन पे सर्कल करो, आगे मूव करो, इसको लास्ट में करना है। ये लास्ट के जो 30 मिनट है ना, इसमें करना। समझ गए ना? इससे क्या होगा भाई, टाइम बचेगा और एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाएगा ना, वैसे जनरली रूम में भी सामने वॉच लगी रहती है काफी सारे सेंटर पे, जैसे जैसे टाइम लगेगा जाएगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लो होता जाएगा। और जैसे जैसे आप मतलब एकदम सुपर फास्ट चलोगे ना, फर्स्ट क्वेश्चन से सुपर फास्ट चलना आपको। ऐसा नहीं है कि मेरे को पेपर एकदम कॉन्फिडेंस है, एकदम मस्त पढ़ के आया हूँ तो मैं आराम आराम से करूंगा, पहला वाला टिक किया, फिर आराम से दूसरे वाले को सवार रहा हूँ, फिर उसको टिक किया। ऐसी गलती मत करना, जल्दी जल्दी टिक करना है एकदम स्टार्टिंग से ही, शताब्दी बने रहना अपने को, ठीक है ना? ओके, तो ऐसी मिस्टेक मत करना, डायरेक्टली क्या करो भाई, आगे मूव करो, सर्कल करो, आगे मूव करो। ओके, अब बात करते हैं जीके की। नाउ सी, जीके में बढ़ने से पहले एक और चीज बता देता हूं आपको इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में आई ऑलवेज से अटेम्प्ट हाई, और हाई अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना? आपका अटेम्प्ट हाई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इंग्लिश में अगर अटेम्प्ट हाई नहीं किया, भूल जाओ, आपका CDS या फिर आपका NDA निकलेगा, कोई चांस ही नहीं है भाई, ठीक है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, NDA की बात करें तो भाई 200 नंबर है,
एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। सीडीएस की बात करें तो आपके 100 नंबर है। जो मैक्सिमम आपके मार्क्स बनेंगे ना वो इंग्लिश के अंदर ही बनेंगे, जीके के अंदर तो ना के बराबर बनते हैं अगर इंग्लिश के कंपेयर में करें, मतलब 50% के अराउंड बनते हैं आपकी, ठीक है ना। जो आपकी इंग्लिश में बनेंगे उसके 50% जीके में बनेंगे। तो यहाँ पे अगर स्कोर नहीं करोगे तो आप कट ऑफ क्लियर कर ही नहीं पाओगे, समझ गए ना। यहाँ पे स्कोर नहीं किया तो कट ऑफ क्लियर कर ही नहीं पाओगे। अब यहाँ पे देखो अटेम्प्ट हाई रखो, जनरली मैं बोलता हूँ कि भाई 100 के अराउंड या 100+ अटेम्प्ट तो रखो एटलीस्ट, इतना अटेम्प्ट तो रखो, ठीक है ना। 90 से तो कम गलती से मत कर देना, अगर 90 से कम कर रहे हो तो भूल जाओ भाई, बहुत कम चांस है। क्योंकि ये तो माइंड के अंदर रखना ही मत कि मैं हर क्वेश्चन टिक कर रहा हूँ तो वो 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहा हूँ, 100% करेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको वहां लगता है, बट जब घर पे आओगे तो आपको आंसर अलग मिलेगा। तो 100+ ट्राई करना कि आप क्या करो भाई, अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। बाकी कॉन्फिडेंस के हिसाब से, एक्यूरेसी के हिसाब से और ऊपर कितना करना है वो आपको उस टाइम डिसाइड करना है, ठीक है ना। सपोज करो आप काफी ज्यादा तुक्के लगा रहे हो तो आई विल से कि 100 के अराउंड ही लगाओ, बट आप तुक्के कम लगाए हो तब आप और ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, 110 तक जा सकते हो, 115 तक जा सकते हो। तो अटेम्प्ट आपको हाई रखना है इंग्लिश के अंदर, अदरवाइज सीडीएस या एनडीए नहीं निकलेगा। फिर बात आती है जीके में। जीके में वही बोलूंगा भाई, तुक्केबाजी बंद, एक्सेप्ट वन केस, एक ही केस में तुक्का लगा सकते हो, यही ऊपर वाला ए और बी, आपने सी और डी क्या कर दिया भाई, एलिमिनेट कर दिया। इस एक केस में आप क्या लगा सकते हो, तुक्का लगा सकते हो, अदरवाइज तुक्का नहीं लगाना है, गलती से भी तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ओके, अब जीके में क्या रखना है भाई, अटेम्प्ट आपको मीडियम रखना है, मॉडरेट रखना है, ज्यादा भी नहीं रखना है, कम भी नहीं रखना है, ठीक है ना। जनरली ऐसे कि 120 क्वेश्चन है तो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए 60 से लेके 80 के या फिर 90 तक, मैक्सिमम 90, इससे ज्यादा ट्राई करना है कि भाई क्रॉस ना करो। हाँ, अगर आपके एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीके है तो अलग बात है, उस केस में आप और ऊपर जा सकते हो, 100 तक भी जा सकते हो। आज तक मैंने अटेम्प्ट किया हाईएस्ट तो वो 95 100 के अराउंड किया है, उससे ज्यादा मैंने नहीं किया। तो ये 120 वगैरह कोई अटेम्प्ट मत कर देना, ठीक है ना। क्योंकि अगेन जीके में तो भाई कंफर्म है मैक्सिमम आप लगाओगे मोस्टली उसमें से गलती होंगी, ठीक है। तो तुक्केबाजी तो यहाँ पे गलती से भी मत करना। ओके, नाउ जीके में देखो प्रोसीड कैसे करना है। अब जीके में देखो इंग्लिश आपके एनडीए की बात करो तो जीएटी का जो सेकंड पार्ट है पार्ट बी हो जाएगा, और जीके आपका सीडीएस के लिए तो पूरा पार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको जीके में किस पे जंप करना है भाई, जीके में देखो टाइम बचता है, ठीक है ना, जीके में टाइम बचता है, बट फिर भी स्पीड रखना ताकि लास्ट में आप जो क्वेश्चंस बच गए उनके बारे में सोच सकते हो, चिंतन कर सकते हो कि भाई अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है ना, उनकी चिंता कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जीके की बात करें तो जीके में स्टार्ट करना आपको किससे, साइंस से। आप फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कोई दूसरे सब्जेक्ट का, लीव करो, सेकंड आ रहा है लीव करो भाई, कॉन्फिडेंस अगर आपको क्या करना है, ऊपर करना है ना, तो साइंस से स्टार्ट करो। क्योंकि साइंस से आपने सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने साइंस से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट किया। अब जैसे कि एनडी की बात करें तो 50 क्वेश्चन है, सीडीएस की बात करें तो 30 क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन को करो। अलग अलग सेक्शन में भी मिल सकते हैं, जैसे इस बार आया था, जैसे 41 से लेके आपको 50 मिल गए केमिस्ट्री, फिर 71 से 80 मिल रहे आपको क्या, बायोलॉजी। तो अलग अलग सेक्शन में जाओ और इनको क्या करो, सबसे पहले अटेम्प्ट करो। साइंस को अटेम्प्ट करने के बाद में आपको किस पे मूव करना है, दैट इज जियोग्राफी, जियोग्राफी पे मूव करो। क्योंकि जियोग्राफी क्या होती है, एक सेकेंडरी सब्जेक्ट ही मान लो आपकी, जो इजी होती है, ठीक है ना, मतलब ऐसी लगती है कि हाँ देखिए भी सी है। तो दूसरा आपको क्या करना है भाई, ज्योग्राफी करना है। ज्योग्राफी के बाद में आप पॉलिटी कर सकते हो, पॉलिटी के बाद में आप चाहो तो इकोनॉमिक्स कर सकते हो, इकोनॉमिक्स के बाद में करंट अफेयर्स, एंड फाइनली आप क्या कर सकते हो, हिस्ट्री कर सकते हो। या फिर ये जो बाकी के सब्जेक्ट है आप मिक्स में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टार्टिंग आपका ऐसा ही होना चाहिए, स्टार्टिंग आपका ऐसा ही होना चाहिए। अगेन आई विल से 2 साइकिल में क्या करो भाई, कंप्लीट करो। 2 साइकिल में आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब साइकिल कितने कितने मिनट की रखनी है, पहली साइकिल रखो आप कितने मिनट की, 70 मिनट की, और दूसरी साइकिल कितने की रखो, 50 मिनट की, ये कंफर्मेशन वाली। अब यहाँ पे एक मिस्टेक बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, क्या करते हैं, ये जो लास्ट के 50 मिनट होते हैं ना, स्टार्टिंग के 70 मिनट में तो सर्कल वगैरह सब बढ़ लिए, लास्ट के 50 50 मिनट में बहुत मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, एक जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, मैंने भी किया है अपने टाइम में, वो मिस्टेक ये होती है कि अपन जब क्वेश्चन पेपर को वापस गो थ्रू करते हैं तो जो क्वेश्चंस अपने ने अटेम्प्ट नहीं किए अपन उनमें तुक्का लगाना स्टार्ट कर देते हैं, गेस वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एबीसीडी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में ना तो ये पता है कि इसका पैर का है, ना आपको ये पता है इसका सर का है, बट आपको लग रहा है कि हाँ यार मैंने इसके बारे में पढ़ा था, न्यूज में कहीं देखा था, इसका ए हो सकता है, ए हो सकता है, और ए क्या कर दिया, तुक्का मार दिया। तुक्का मैंने बोल दिया सिर्फ इसी केस में लगाना है, और कोई केस में तुक्का नहीं लगाना है, ये
90% मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपका गलत ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसी गलती मत करना यार, ये आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन में अगेन क्या कर देता है, पीछे कर देता है, क्योंकि हर एक मार्क क्या आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हर एक मार्क आपका इंपॉर्टेंट है, आपको हर मार्क पे क्या करना है, फोकस करना है। फाइन। अब कुछ टिप्स देता हूँ आपको जीके के बारे में। जीके के बारे में ये चीजें हमेशा ध्यान रखना भाई, आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो भी उसके चारों ऑप्शन प्लीज अच्छे से केयरफुली रीड करना, केयरफुली, ठीक है ना। चारों ऑप्शन रीड करना, हो सकता है आपको फर्स्ट ऑप्शन ना आता हो, सेकंड नहीं आता हो, थर्ड नहीं आता हो, बट फोर्थ में कुछ हिंट मिल जाए। अगर आपको आता है फर्स्ट में, मान लो आंसर मिल गया, तो भी मैं बोलूंगा चारों ऑप्शन रीड करो अच्छे से। कभी कभी क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपन ए टिक कर देते हैं और पता चलता है कि ज्यादा एक्यूरेट आंसर क्या होता है, अपना डी होता है। तो एक्यूरेट कौन सा आंसर है वो भी डिपेंड करता है, तो उस पर भी थोड़ा फोकस करना, ये जल्दबाजी मत करना। तो ये चीज भी आपको बहुत काम आएगी वहां पे, ठीक है ना। केयरफुल रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीके के पेपर में। जीके के पेपर में भी केयरफुल रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट का ध्यान रखना, इनकरेक्ट का ध्यान रखना, आपसे नोट या फिर इनकरेक्ट तो नहीं पूछा है ना, इस चक्कर में भी आप काफी बार क्या कर देते हो, मिस्टेक कर देते हो। एलिमिनेशन भी लगाना सीखो, ठीक है ना। जैसे ही मान लो ऐसे 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है और इसके स्टेटमेंट है 1 2 3, ओके। अब आपको पता चल गया कि सेकंड नहीं होगा, आपने रीड किया, आपको कुछ पता नहीं चला, बट सेकंड कंफर्म है, तो सेकंड वाले पहले क्या करो, ऐसे एलिमिनेट कर दो जिसमें सेकंड है। फिर आप क्या करो, इन दोनों के बारे में विचार करो कि मेरे को कौन सा टिक करना है, कौन सा नहीं करना है। फाइन। तो ये आपको क्या रखनी है भाई, जीके की स्ट्रेटेजी रखनी है। फिर बात करते हैं आपके मैथ्स की। नाउ मैथ्स वाला ओटी वाली बच्चे हैं, और जो आपकी, हाँ ओटी वाली बच्चे हैं, वो क्या कर सकते हैं, इस छोटे से पार्ट को स्किप कर सकते हैं, ओके। नाउ मैथ्स की बात करूं, मैथ्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन सिलेक्शन एंड स्पीड, ठीक है ना। ये दो चीज पे आपके डिपेंड करता है भाई मैथ्स, ओके। नाउ क्वेश्चन सिलेक्शन आना चाहिए, पहले से माइंड को प्रिपेयर रखो, मेरे को 2 साइकिल में करना है, और किस साइकिल में करना है, किस पार्ट में करना है, 60+60, 60 मिनट और 60 मिनट। इन 60 में देखो क्या करना है, सबसे पहले जब आप पेपर से गो थ्रू कर रहे हो ना, आपको एकदम पहले क्वेश्चन से एज आई टोल्ड कि एकदम स्पीड रहना है, वेट मत करना, चाहिए कैसी भी प्रिपरेशन हो आपकी, आपको वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं जिनमें आपके टाइम नहीं लग रहा है, टाइम ना के बराबर लग रहा है। जैसे आपकी मान लो ट्रायंगल के अंदर सर्कल दे दिया, उसका रेडियस पूछ लिया, आप झट से निकाल सकते हो, है ना। आपको कोई एरिया का सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, या फिर किसी में डायरेक्ट आपकी थ्योरम वगैरह लग रही है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, उन क्वेश्चंस को पहले करना है जो देखते ही हो रहे हैं। काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जैसे 2D के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर, जो आपको अच्छे से आते हैं, बट यू नो कि उनके अंदर टाइम कंज्यूम होने वाला है। उन क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना, गलती से भी ईगो पे मत लेना, वो 4 4 5 5 मिनट खा जाएंगे आपके क्वेश्चन। और लास्ट में आप जब पेपर देखोगे ना पलट के, लास्ट वाले जो क्वेश्चन छूट गए लास्ट के 2 3 पेज में, आपको खुद पे शर्म आएगी, खुद पे गुस्सा आएगा कि भाई ये मैंने क्या छोड़ दिया, इतने सिंपल क्वेश्चन छोड़ दिए। जनरली ऐसा होता है, इवन मेरे साथ एक बार हुआ है, तो मेरे को पता है, ठीक है ना। तो ये गलती मत करना, एकदम स्पीड के साथ करना भाई। अब ये जो सेकंड है, इस सेकंड साइकिल में क्या करो, वो जो क्वेश्चंस आपने नहीं किए जो आपको आते हैं वो वाले करो, ठीक है। और या फिर जिनमें आप डाउटफुल हो, जिनको आप ट्राई करना चाहते हो, वो क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हो, इसमें ट्राई कर सकते हो। ये 2 साइकिल के अंदर करना बहुत जरूरी है। पहली साइकिल में आपको कैसे भी करके ट्राई करना है कि मेरे को 100 क्वेश्चन कैसे ना कैसे करके क्या करने हैं, देखने हैं, ठीक है ना। हो सकता है किसी को 70 मिनट लग जाए, जिसकी प्रैक्टिस वगैरह नहीं है 80 लग जाए, बट इसी साइकिल में करना, आपको डेफिनेटली ज्यादा रिजल्ट मिलेगा वहां पे, ठीक है ना भाई, ओके। क्वेश्चंस को देखो, क्रॉस चेक इतना मत करना, वहां पे क्रॉस चेक करना मत स्टार्ट कर देना, इतना टाइम नहीं होता है, जल्दी जल्दी टिक करके क्या करो, आगे बढ़ो, ओके। शॉर्ट ट्रिक से ज्यादा ट्राई करना, अनकन्वेंशनल मेथड से ज्यादा ट्राई करना, कि मैं जल्दी क्या करूँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकूँ। कुछ चीजें माइंड में रखना, ऑप्शन से भी बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो ऑप्शन पे भी फोकस करना। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका एल्जेब्रा हो गया, तो उस पर फोकस करना। डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड भी काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो इन चीजों पे भी क्या करना, फोकस करना। फिर बात करते हैं मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। पहली बात तो यार अभी ना आज ही सारी चीजें पैक करके रख लेना, क्या क्या लेके जाना है, और एग्जाम हॉल 1 घंटे पहले पहुंच जाना। ये मिस्टेक देखो काफी सारे बच्चों से काफी सारे बच्चे की थे, और पिछली बार काफी बच्चों का पेपर छूट गया था। 30 मिनट पहले ही आपका गेट बंद हो जाता है। अगर मान लो आपका 10 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा ना, तो आपका गेट क्लोजिंग टाइम क्या होगा, 9:30 होगा, क्लियरली मेंशन्ड आपके एडमिट कार्ड में, और वो एंट्री नहीं देंगे। तो प्लीज टाइमली वहां पे पहुंच जाना, 30 मिनट पहले ही आपके हर एग्जाम के पहले क्या हो जाएगा, गेट क्लोज हो जाएगा। अब देखो जो सेकंड इंटरवल होता है ना, फर्स्ट इंटरवल या सेकंड इंटरवल, उसमें बच्चे इधर उधर घूमने चले जाते हैं, खाने चले जाते हैं, या फिर कूल बनते हैं कि
हम तो लास्ट में जाएंगे, लास्ट में करेंगे, और उस चक्कर में बाहर रह जाते हैं कभी कभी। तो वो गलती मत करना यार। कूल बनने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, यहाँ पे कूल मत बनना, क्योंकि करियर दाव पे लगा है, जिंदगी दाव पे लगी है, ठीक है ना। अटेम्प्ट मोर इन इंग्लिश बट अवॉइड द सेम थिंग इन जीके पेपर। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये चीज आपको, तो जो चीजें एक्सप्लेन कर दी उनका ध्यान रखना। मूव विथ राफेल स्पीड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पेपर। मैंने बोला था एकदम राफेल की स्पीड से जाना, शताब्दी की स्पीड से जाना, एकदम फास्ट आपको क्या करना है, पेपर अटेम्प्ट करना है, कोई सा भी पेपर हो। फिल डिटेल्स केयरफुली इन ओएमआर। ओएमआर में देखो आप कभी क्या कर देते हो, गलती कर देते हो। स्टार्टिंग में जो आप रोल नंबर वगैरह फिल करते हो उनको केयरफुली फिल करना। आपको कभी कभी सेंटर अगर खराब है तो आपको दूसरी शीट भी नहीं देता है, तो उस चीज का ध्यान रखना। ओके। सेकंड, ओएमआर का सर्कल देखो ऐसे आप जल्दी फिल कर सकते हो। जैसे ये मान लो सर्कल है, हमेशा क्या करो, इसकी आउटलाइन से स्टार्ट करो, ऐसे फिल करना, फिर ऐसे ऐसे फिल करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे फिल करना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी ज्यादा टाइम लगता है और बाहर भी निकल जाता है। तो इस तरीके से फिल करना भाई। जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल पे ऐसे बनाया और फिर ऐसे पूरा कर दिया अंदर, ठीक है। अवॉइड मिस्टेक ऑफ फिलिंग सर्कल इन द लास्ट मिनट। एक ये मिस्टेक बहुत करते हैं, काफी लोग स्ट्रेटेजी में भी बताते हैं, आई ऑलवेज से ये गलती मत ही करना। लास्ट मिनट में क्या करते हैं, पहले तो क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन पेपर में आंसर टिक कर लेते हैं, और लास्ट के 5 मिनट बचते हैं उसके अंदर सर्कल फिल करना स्टार्ट करते हैं। इसका देखो सबसे बड़ा आपका नुकसान बताऊं क्या है। एक तो है कि आप हो सकता है कि आप पेपर ये जो आप फिल करना है ये गलत फिल कर दो जल्दबाजी में। दूसरा क्या हो सकता है, आपका फिल करना छूट जाए। तीसरा क्या हो सकता है, जो सबसे ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, कि क्वेश्चन छूट जाते हैं इसके चक्कर में, और आपको बहुत ज्यादा मतलब लो फील होता है तब। लाइक ऐसे क्वेश्चन छूट जाते हैं कि जो मतलब आपको अच्छे से आते हैं, एकदम अच्छे से आते हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आपके माइंड में दो थॉट चलते हैं कि मैं फिल करूं कि ये क्वेश्चंस देखूं, इतनी इजी इजी क्वेश्चन है। तो ये गलती मत करना यार। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाते हो फिल करते जाना। डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, स्पेशली इन मैथ्स। एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, मैंने बताया था आपको। ईगो पे मत लेना कोई भी क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज कंपटीशन। आप कोई 10th का एग्जाम लिखने नहीं जा रहे हो कि 100 स्कोर करोगे तभी पापा ताली बजाएंगे, ठीक है। रीड ऑल द ऑप्शन of question in GK before moving to next question, even if you got your answer option A only or you don't know the answer। अगर आपको आंसर पता भी है नहीं भी पता है तो भी चारों ऑप्शन रीड करने हैं जीके के अंदर। ध्यान रखना, डोंट स्टडी एट द एग्जाम सेंटर। आई हैव सीन मेनी कैंडिडेट्स, वो क्या करते हैं एग्जाम सेंटर पे नोट्स वगैरह लेके जाते हैं और वहां पे बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। यार पिछले 4-5 महीने में नहीं पढ़े, आप क्या पढ़ लोगे, कोई सेंस नहीं है उसमें, ठीक है ना। क्योंकि देखो, हो सकता है कि आपने एक दो क्वेश्चन वहां से पढ़ लिए और वो तुक्के लग गए, एग्जाम के अंदर आ गए। ऐसे तो फिर यार पूरे पिछले 4-5 महीने ऐसे पढ़ते रहते ना, तो सारे आ जाते फिर। तो उसमें कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ऐसे तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, आप कितना पढ़ोगे कितना पढ़ोगे। इसमें आप क्या कर रहे हो, एक तो अपने दिमाग को थका रहे हो, जो आपको मैथ्स में काम आएगा, जीके में काम आएगा, इंग्लिश में काम आएगा। दूसरा क्या कर रहे हो, आप अपनी कहीं ना कहीं जो माइंड का जो पीस है उसको भी खो रहे हो, है ना। अगर आपको कुछ नहीं आता वो रीड कर रहे हो तो आपको लगेगा कि यार ये नहीं आता, ये नहीं आता है। तो ये गलती मत किया करो यार। पिछले 4-5 महीने आपको काफी मिला पढ़ने के लिए, एक दिन में ऐसा नहीं है कि आप पहाड़ खोद दोगे, ठीक है ना। बी काम एंड कंपोज थ्रू आउट द एग्जाम। एग्जाम में एकदम काम रहा करो, कंपोज रहा करो, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जाम अटेम्प्ट करते हो, सिंपल सी बात है, पहले भगवान को याद कर लिया करो अपने अपने, ठीक है। एंड उसके बाद में एक बार स्ट्रेटेजी को गो थ्रू किया करो माइंड के अंदर कि मेरे को क्या क्या करना है, किससे स्टार्ट करना है, किससे नहीं करना है। इससे क्या रहता है, अपन प्रिपेयर्ड रहते हैं कि अपने को यहाँ से स्टार्ट करना है, ये स्पीड रखनी है, ये करना है। कैलकुलेशन रखो माइंड के अंदर, तभी वो चीज़ें काम करेगी, ठीक है ना, अदरवाइज वो चीज़ें काम नहीं करेगी। ओके। फाइनली फीलिंग लो। अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे को टेक्स्ट भी कर रहे हैं कि सर अब फाइनली एग्जाम आ गए बट ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा है। हाँ, अब जिन्होंने भाई वन शॉट वगैरह देखी है सिर्फ, उनको तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा भाई आपने कुछ नहीं पढ़ा है। ओके। एंड आई आई कैन नॉट एश्योर यू कि आपके साथ क्या होगा भाई, क्योंकि यार नाउ सी पिछले 4-4 5-5 महीने से बच्चे पढ़ रहे हैं। एंड अगर आप खुद के साथ ही ऑनेस्टी नहीं दिखाओगे, खुद के साथ ही ऑनेस्ट नहीं हो, तो किसी और के साथ ऑनेस्ट क्या होगे, है ना। अब डेफिनेटली या तो किसी को ब्लेम करोगे या फिर कुछ भी बहाना बनाओगे। बट द थिंग इज मिस्टेक आपकी खुद की थी, आपने पिछले 4-5 महीने में मेहनत नहीं की। जो मेहनत करेंगे वो आपके दोस्त इस बार एग्जाम निकाल लेंगे, ठीक है। वन शॉट इज ओनली फॉर रिवीजन। बट अगर आपने सिर्फ वन शॉट देखी है तो डेफिनेटली वो आप पे बैकफायर हो सकता है। ओके। नाउ जिन बच्चों ने मेहनत की है उनको लग रहा है कि सर अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं पढ़ा है, देखो ये लगना ना एकदम नेचुरल चीज है, सभी को लगता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लग रहा है, एकदम नेचुरल चीज है। ओके, ठीक है ना। क्योंकि देखो, जब आप चीजें पढ़ते हो ना तो वो चीजें आप लर्न करते जाते हो, लर्न करते जाते हो, लर्न करते जाते हो। बट जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते जाते हो आपके माइंड क्या करने लगता है, उन चीजों को स्किप करने लगता है।
अब मल्टीपल रिवीजन इसीलिए करते हैं अपन, बट फिर भी वो चीजें अपन, ऐसा नहीं है कि अचानक से चीजें रिकॉल कर सकते हैं, बट वही चीज अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप कर पाओगे अटेम्प्ट, और एग्जाम में भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस चीज का बिल्कुल भी दिमाग पे जोर मत डालना कि मेरे को कुछ नहीं आता। डेफिनेटली सब कुछ आता है। जब एग्जाम अटेम्प्ट करोगे ना, तब अपने आप वो चीजें दिखेगी। ठीक है ना? वो हर एक चीज दिखेगा, हर एक क्वेश्चन दिखेगा। इवन साइंस के अंदर देखना, आपको वन शॉट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, जैसे पिछली बार दिखे थे, बहुत क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। तो डेफिनेटली वो चीजें होगी है। ओके, रेस्ट लो फील करने की जरूरत नहीं है यार। अपने पिछले 4-5 महीने जम के मेहनत की है, अपने ने डेली टारगेट्स किए, हर एक चीज की है। अगर कोई कैंडिडेट प्रिपेयर भी कर रहा है ना इस एग्जाम के लिए, तो उसने भी वही चीजें की है, कुछ नया नहीं किया है। ठीक है ना? वही सारी चीजें की है, या तो उससे कम किया है या वही चीजें की है। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो ये मत सोचना कि कोई कुछ अलग पढ़ के आएगा एकदम अलग ही, मतलब ऐसे मान लो कि पीएचडी करके आया हर सब्जेक्ट के अंदर, तो ऐसा सीन नहीं होगा। तो लो नहीं फील करना है। आपने मेहनत की है एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन द एग्जाम। बस काम रहना, कंपोज रहना, जिस स्ट्रेटेजी में मैंने आपको बताया उसी स्ट्रेटेजी में एग्जाम अटेम्प्ट करना। ठीक है ना? एंड खुद को एक बात जरूर कहना कि अगर ये चीज आप नहीं कर सकते तो कौन करेगा भाई। आई विल से ओनली वन थिंग, आपकी, मेरे को नहीं पता आपकी फैमिली की अभी सिचुएशन क्या है। ठीक है ना? जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को ना आप ही चेंज कर सकते हो। यू आर दी ओनली चेंज। चेंज ही आप हो एक्चुअली। एंड वो चेंज तभी आएगा जब आप इस एग्जाम को निकालोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है ना? क्योंकि अभी तो आपका गोल यही है ना। अपने गोल पे फोकस करो, बाकी कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, उन सबको छोड़ो। अब लास्ट का दिन है, इस दिन आप जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करो। कल एकदम भूल जाओ कि मेरे को कुछ पढ़ना है। कुछ भी छूटता है छोड़ो उसको, आप आगे बढ़ो, एग्जाम दो, जो भी होगा देख लेंगे। ओके। सेकंड देखो, एक क्या होता है, फियर होता है, काफी स्टूडेंट्स में फियर होता है। इवन मेरे में भी रहता था ये वाला फियर कि व्हाट इफ आई अनएबल टू क्लियर द एग्जाम दिस टाइम आल्सो। ना सिर्फ फेलियर से पहले ही अपने माइंड को क्या कर लो, प्रिपेयर कर लो कि अगर फेलियर होगा, अगर मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, सी बहुत से कैंडिडेट इस एग्जाम में अपियर करने वाले हैं, एंड एज यू ऑल नो लगभग 6,000 से 10,000 कैंडिडेट क्लियर करेंगे। तो हर बच्चा तो ऐसा है नहीं कि एग्जाम क्लियर करेगा, काफी सारे नहीं भी कर पाएंगे, है ना? तो आपको पहले से प्रिपेयर रखना है। अब वो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया, ऑनेस्टी से किया, तो डेफिनेटली उन 10,000 में आप ही हो, और कोई नहीं है। बट अगर कहीं ना कहीं आपने खुद से डिसऑनेस्टी वगैरह दिखाई है, प्रोक्रेस्टिनेट वगैरह किया है, तो डेफिनेटली वो आप पे बैकफायर करेगा। तो पहले से ही माइंड को प्रिपेयर रखो कि अगर फेलियर होगा तो उस केस में मैं करूंगा क्या। क्या मेरे को रोना है, रिग्रेट करना है, क्या करना है, या फिर मेरे को वापस प्रिपेयर करना है नेक्स्ट वाली साइकिल में, जिसमें मेरे पास 7 मंथ्स है। 7 मंथ्स, लेट मी टेल यू, ये जो नेक्स्ट वाली साइकिल है ना, इससे बेस्ट साइकिल कोई सी नहीं होती है। जो फर्स्ट वाली साइकिल होती है ना, CDS 1 ND 1 वाली, ये साइकिल से बेस्ट कोई साइकिल नहीं होती है प्रिपेयर करने के लिए, एकदम बेसिक से। कम बैक हियर एंड स्टार्ट द जर्नी अगेन। आपको डरना नहीं है, डरने से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना? डरने से भाई काम नहीं चलता है। ऐसे भी बहुत से एस्पिरेंट है जिन्होंने रिटर्न निकाल रखे हैं, SSB क्लियर कर रखे हैं 3-3 4-4 बार, फिर भी वो आपके हर बार मेरिट आउट हो रहे हैं। बट क्या उन्होंने गिव अप कर दिया क्या? नहीं किया ना, अभी भी कर रहे हैं ना, ट्राई करते जा रहे हैं। मतलब इतनी बार बार साइकिल रिपीट करना, लेट मी टेल यू, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। आपने, आपको पता होगा, जैसे आर्मी का मेडिकल हो गया, एयरफोर्स का मेडिकल हो गया, तो लगभग आपके 4 से 10 दिन चलता है। एयरफोर्स वाले जनरली 5 दिन में कर देते हैं, अदरवाइज 4 से 10 दिन चलता है। तो बार बार उसी मेडिकल से गो थ्रू करना एक अलग ही, मतलब लेवल का टॉर्चर होता है। और अगर उसमें कोई TR वगैरह मिल गया तो उसमें अलग 10 दिन गए, वो अलग बात। तो इनमें बहुत टाइम जाता है। और टाइम जाता है ना जब जिंदगी से, जब आप कोई मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉलेज वगैरह कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप फील कर सकते हो कैसा होता है। बट वो फिर भी गिव अप करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। तो आप गिव अप कैसे कर सकते हो? इसी दिन के लिए आपने इतने महीने प्रिपरेशन की थी। अब टाइम आ गया है कि आप उसको एकदम बेटर वे में और बेस्ट वे में क्या करो, इम्प्लीमेंट करो। जो पिछली बार मिस्टेक्स की थी वो मिस्टेक मत करना। एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फ्रॉम दिस फियर, कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे को क्या करना है ना? क्योंकि रियलिटी में देना स्टार्ट कर दो, वरना फालतू के मोटिवेशन देना तो बहुत सारे हैं यार।
आर्म फोर्सेस इज कम्प्लीटली डिफरेंट व्हाट यू सी इन द रील्स। रील में जो देखते हो ना उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर आप ये चीज़ अभी नहीं सीखोगे, अगर मान लो आप सेलेक्ट हो गए, तो आपको आगे जाके सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप जिंदगी में आगे भी हो सकता है बहुत कुछ खो दो, हो सकता है ना, बट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। ओके, एंड डेफिनेटली यार मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्लियर ही होगा। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस है, डरना मत। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एड, आज आज ही मैंने काफ़ी टाइम के बाद में आपके कमेंट सेक्शन वगैरह खोला था, तो थैंक यू टू ऑल, है ना, लिटरली यार दिल से थैंक यू फॉर ऑल दी लव एंड सपोर्ट यू हैव शोन टू मी एंड टू माय चैनल। एंड डेफिनेटली द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ग्रो करेगा, एंड रिसेंटली काफ़ी ग्रो भी किया अपनी जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ने, एंड डेफिनेटली अपन और ज़्यादा ग्रो करेंगे। जितने भी आपके डिफेंस चैनल हुए हैं उसमें से अगर अपन कंपेयर करें तो अपना चैनल काफ़ी ग्रो किया है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। एंड आई ऑलवेज विल ट्राई कि मैं और ज़्यादा बेटर कंटेंट लेके आऊँ, इस बार और ज़्यादा बेहतर चीज़ें लेके आऊँ, और अच्छा करेंगे, चाहे बैच हो, चाहे ऑफलाइन, चाहे आपका वाईटी हो, दोनों में बेहतर करेंगे, ठीक है ना, तो उस चीज़ की टेंशन मत लेना। एंड डेफिनेटली वी विल ब्रिंग दी रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एग्जामिनेशन। उस चीज़ को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हर चीज़ को सेटअप होने में टाइम लगता है। एज यू रिमेंबर कि मैंने स्टार्ट कहाँ से की थी, आपके पेन पेपर से की थी, तो डेफिनेटली हर एक चीज़ इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगा, तो चीज़ों को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। एंड ऐसे ही आपका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली अपन वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे। ओके, एंड वन मोर थिंग आई एश्योर यू कि भाई जीके के अंदर आपको क्वेश्चंस काफ़ी सारे दिखेंगे। इवन जो मैंने इंग्लिश की भी आपको क्लासेस करवाई है और वोकेब जो प्रोवाइड की है, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, है ना, मतलब इंग्लिश से कॉन्सेप्ट दिखेंगे और वोकेब से क्वेश्चंस दिखेंगे आपको काफ़ी, तो वो सारे करके जाना। बाकी कंप्यूटर वगैरह की भी मैंने आपको क्या कर दिया, पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है स्पेशली फॉर सीडीएस, क्योंकि सीडीएस में पिछली बार आ गई थी, तो वो भी आप एक बार रीड करके चले जाना आज ही, ठीक है। ओके, बाकी मज़ा आया यार आपके साथ इस जर्नी में भी। अब नेक्स्ट जर्नी अपनी स्टार्ट होगी फॉर नेक्स्ट सीडीएस एंड एनडीए, एंड डेफिनेटली आई एंजॉयड इट। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये जो जो भी जर्नी रही थी अपने पिछले 4-5 महीने में, क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी, एंड डेफिनेटली ये आगे भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होने वाली है। अभी तो ये फेज़ 1 खत्म हुआ अपने इस जर्नी का, फेज़ 2 भी आपका स्टार्ट होगा, जिसमें फ्री एसएसबी बैच भी आने वाला आपके लिए, तो वो भी अपन करेंगे, और उसको भी इस बार और ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें भी अपन थोड़ी और छलांग लगाएंगे। ओके, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वॉट एवर यू फेल्ट इन दिस जर्नी, एंड वॉट एवर यू वुड लाइक टू शेयर विथ मी, वॉट एवर थॉट्स, और या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम वगैरह है वो भी आप शेयर कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट्स का आपके रिप्लाई वगैरह कर सकूँ, ठीक है जी। बाकी एज आई ऑलरेडी टोल्ड भाई, आपका जो एफकेट का बैच है वो ऑलरेडी आपका अभी के लिए तो एडमिशन क्लोज है, वो अभी आपका ओपन हो जाएगा जब आपका एफकेट का रिजल्ट आएगा। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपका जो नेक्स्ट सीडीएस का बैच है, सीडीएस एंड एनडीए, वो इसी 16 से 20 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा आपके, ठीक है। इसके बाद में हो सकता है एक बार और ओपन हो जब आपका रिजल्ट आए, और वो सीट के हिसाब से देखेंगे अपन, तो इस डेट में आपका ओपन रहेगा। तो ये मैं अभी इन्फॉर्म और कर देता हूँ, जितने भी लोग मेरे को टेक्स्ट कर रहे हैं बार बार, तो वो सभी लोग सुन लेना, इस डेट के बीच में आपका एडमिशन ओपन होगा, मोस्ट प्रोबेबली 16 को 7 PM के राउंड होगा, ठीक है ना, फॉर दी लिमिटेड सीट्स। कहाँ से कर सकते हो आप, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, प्ले स्टोर पे जाके वहां से आप क्या कर सकते हो, कोर्स वगैरह परचेज कर सकते हो। रेस्ट वो जो मैंने आपको बताई थी जितनी भी पीडीएफ वगैरह, वो भी सारी यहाँ मिल जाएगी, और अंडरटेकिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, रेस्ट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। ओके, ओके देन, फाइनली कल एग्जाम है, आराम से करना। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, बेस्ट विशेष टू यू ऑल, एंड बेस्ट कंटेंट अपन ने पढ़ा है। मैंने हर एक चीज आपको पढ़ाने की कोशिश की है वाईटी पे, एंड डेफिनेटली वो आपको काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर दिखेंगे। अपना बेस्ट करना, फोकस रखना एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करना, ओएमआर ध्यान से फिल करना, जो भी रहता है लेट मी नो आफ्टर द एग्जाम। थैंक यू एंड जय हिंद।